हाय एवरीवन, पाथ फाइंडर के मेथड ऑफ वर्क एनर्जी चैप्टर से चेक योर अंडरस्टैंडिंग सेक्शन का ये क्वेश्चन नंबर 16 है। किसी स्टूडेंट ने मुझसे ये क्वेश्चन पूछा था, मुझे ये क्वेश्चन बहुत अच्छा लगा, सो आई थॉट टू प्रेजेंट द सॉल्यूशन इन फ्रंट ऑफ ऑल ऑफ यू। सो लेट अस सी व्हाट इज गिवन इन द क्वेश्चन एंड व्हाट वी हैव टू कैलकुलेट। तो जैसा आपको दिख रहा है, यहाँ पर एक फिक्स्ड हेमिस्फेरिकल बाउल है जिसका रेडियस r है। बाउल के सेंटर को मैंने c से डिनोट कर दिया है। इसके पेरीफेरी पर, यहाँ पर ब्रिम पर, पॉइंट ए पर एक लाइट रॉड को हिंज कर दिया। पॉइंट ए पर एक लाइट रॉड को हिंज कर दिया, जिस रॉड का जो लेंथ है वो इस हेमिस्फेरिकल बाउल के रेडियस के बराबर है। ए पर हिंज कर दिया और बी पर एक स्मॉल बीड जिसका मास m है अटैच कर दिया। ठीक है, अब यहां से इसको रिलीज कर दिया। तो जब इसको यहां से रिलीज किया जाएगा तो सरफेस के लॉन्ग ऐसे चलेगा। सो क्वेश्चन इज आस्किंग अस टू डिटरमाइन द टेंशन इन द रॉड व्हेन द बीड इज एट द लोएस्ट पोजीशन। जब ये बीड लोएस्ट पोजीशन पे होगा तो रॉड के अंदर टेंशन क्या होगा, ये हमसे पूछा गया है। तो ये क्वेश्चन काफ़ी सिंपल हो जाता है अगर हमें ये समझ आ जाए कि ये जो बीड का सर्कुलर मोशन है वो किस प्लेन में हो रहा है। तो हमें पहले सोचना चाहिए बीड के मोशन के बारे में। ये जब बीड मूव करेगा तो ये दो कंस्ट्रेंट रिलेशन को फॉलो करेगा। दो कंस्ट्रेंट यहां पे हमेशा रहेगा। क्या है वो दोनों कंस्ट्रेंट्स? बीड का मोशन ऐसा होगा कि उसका पॉइंट ए से दूरी तो कभी नहीं बदलेगा, पॉइंट सी से भी उसका डिस्टेंस कभी नहीं बदलेगा। क्यों भाई? पॉइंट ए से तो इसलिए नहीं बदलेगा दूरी बीड का क्योंकि ये जो रॉड है उसका लेंथ तो चेंज होने वाला नहीं है। तो ये लेंथ क्योंकि चेंज नहीं होगा, बीड ऐसे चलेगा कि उसका ए से दूरी कभी नहीं बदलेगा। और जब चलेगा वो तो इस बाउल के सरफेस पर ही रहेगा, और बाउल के सरफेस के किसी भी पॉइंट का सेंटर से तो दूरी हमेशा रेडियस के बराबर होगा। इसका मतलब इस बीड का मोशन ऐसा है कि उसका हमेशा पॉइंट ए और सी दोनों से डिस्टेंस फिक्स है। इसका मतलब वो वर्टिकल सर्कल में चलेगा और उस सर्कल का जो एक्सिस होगा उस एक्सिस पे ही पॉइंट ए और सी दोनों लाई करेगा। सोचिए, अगर सर्कुलर मोशन ऐसा हो कि लाइन जॉइनिंग ए एंड सी इज अलोंग द एक्सिस ऑफ द सर्कल, तो आप कह सकते हैं कि फॉर एनी पोजीशन ऑफ द बीड ना यहाँ से डिस्टेंस उसका बदल रहा है ना यहाँ से बदल रहा है। इसका मतलब इसका जो सर्कल है वो वर्टिकल प्लेन में है। तो इसको हमने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया। यहाँ से वो चला होगा, ऐसे वो गया होगा, एंड दिस ए सी विल बी अलोंग द एक्सिस। ये जो ए सी है दिस विल बी अलोंग द एक्सिस। समझ गए? मान लीजिए इस सर्कल का जो रेडियस है दैट इज आर मान लिया हमने। हमें कैलकुलेट भी नहीं करना पड़ेगा, हम चाहें तो निकाल सकते हैं, बट शायद बिना कैलकुलेट किए ही आर के वैल्यू को हम सॉल्व कर सकते हैं इसको। तो मान लिया कि इसके वर्टिकल सर्कल का, जिस सर्कल में वो चल रहा है उसके मतलब जो सर्कुलर मोशन का जो प्लेन है, मतलब इस सर्कल का जो रेडियस है वो आर है। तो अगर हम इसके लोएस्ट पॉइंट पर आने पर स्ट्रिंग में टेंशन निकालना चाहते हैं तो मान लेते हैं यहाँ पर टेंशन टी होगा। और नॉर्मल किधर होगा भाई? नॉर्मल होगा अलोंग द रेडियस। टेंशन किधर होता है? टेंशन इज अलोंग द लेंथ ऑफ द रॉड एंड नॉर्मल इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस एंड दैट विल बी टुवर्ड्स द सेंटर। तो ये नॉर्मल और ये टेंशन, ठीक है। और नीचे लग रहा होगा mg। एक बात हमें समझ आ रहा है कि इसका जो सर्कुलर मोशन है ये इस वर्टिकल प्लेन में है, तो हॉरिजॉन्टल प्लेन में तो ये मूव ही नहीं कर रहा है, तो हॉरिजॉन्टल में तो इस पर नेट फोर्स 0 होना चाहिए। अगर आप इस सर्कल को इस ट्रायंगल को देखें, इस ट्रायंगल को देखिए, ए से सी का दूरी आर के बराबर, ध्यान से देखना, ए से सी का दूरी आर के बराबर, रेडियस के बराबर, सेंटर से सरफेस का इधर दूरी आर के बराबर, और ये लेंथ एल, और L दिया हुआ है R के बराबर। L हमारा किसके बराबर है? लेंथ ऑफ द रॉड इज गिवन इक्वल टू R, रेडियस ऑफ द बाउल। इसका मतलब ये जो ट्रायंगल है ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तो ये एंगल हो जाएगा 60 डिग्री। ये एंगल 60 डिग्री होगा।
हमने यहाँ से एक वर्टिकल लाइन बना लिया ताकि मैं फोर्सेस को हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में रिजॉल्व कर सकूँ। तो ये वर्टिकल लाइन जो बनाया उसका यहाँ से भी एंगल 30 होगा, यहाँ से भी एंगल 30 होगा। तो नॉर्मल, टेंशन और एमजी तीनों फोर्सेस हमने लिख लिया। नॉर्मल और टेंशन दोनों का वर्टिकल से एंगल 30-30 है, तो इधर हम कह सकते हैं कि T विल बी इक्वल टू एन। कैसे कह रहे हैं? क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में नेट फोर्स विल बी 0, सो एन का इधर कंपोनेंट आएगा n sin 30, इसका t sin 30, सो t sin 30 विल बी n sin 30, सो t विल बी इक्वल टू n। t का और n का मैग्नीट्यूड बराबर होगा। और क्योंकि ये सर्कुलर पाथ में है तो नेट फोर्स एट दिस पॉइंट मस्ट बी टुवर्ड्स द सेंटर एंड नेट फोर्स विल बी इक्वल टू द सेंट्रीपिटल फोर्स। तो t का इधर कंपोनेंट t cos 30, n का इधर कंपोनेंट n cos 30, सो दिस विल बी 2t cos 30, बिकॉज मैंने n को भी t मान लिया और है ही वो t के बराबर। तो दिस इज नेट, मतलब दिस इज कंपोनेंट ऑफ टेंशन एंड नॉर्मल टुवर्ड्स द सेंटर, और mg अवे फ्रॉम द सेंटर है, तो नेट फोर्स टुवर्ड द सेंटर विल बी दिस माइनस mg। ये नेट फोर्स को क्या लिख सकते हैं? सेंट्रीपिटल फोर्स, दैट इज mv स्क्वायर बाई r, वेयर r इज रेडियस ऑफ दिस सर्कुलर पाथ, ये जो रेडियस है। अच्छा, अब हमें यहाँ पर निकालना है स्पीड। तो अगर ये उसका एक्सिस था सर्कुलर मोशन का, तो जब ये यहाँ से यहाँ आया तो एक्चुअली वर्टिकली उसने रेडियस के बराबर डिस्टेंस ही कवर किया। तो वर्क एनर्जी थ्योरम से बहुत इजीली आप कह सकते हैं कि कोई चीज़ अगर ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में चल रहा है तो वो कैसे भी पाथ पे गया हो, अगर वो अपने जगह से h नीचे आया और यहाँ उसका स्पीड u था, तो यहाँ पर h नीचे उसका स्पीड हो जाएगा √u² + 2gh। तो क्योंकि यहाँ से वो रिलीज किया गया था तो इनिशियल वेलोसिटी उसका 0 था, तो यहाँ पर स्पीड विल बी √2gh, दिस v विल बी √2gh। h क्या है? कितना हाइट वो नीचे आया, तो कितना हाइट नीचे आया? r, तो आवर स्पीड एट द लोएस्ट पॉइंट विल बी 2gr। इसको आप इसमें पुट कर दीजिए, तो 2t cos 30 विल बी √3/2, सो दिस विल बिकम √3t माइनस mg m अपॉन r, और v स्क्वायर का वैल्यू 2gr, सो √3t विल बी 3mg, so t will be √3mg. This is the value of tension at the lowest point. Same is the value of normal at the lowest point, क्योंकि दोनों इक्वल है। तो क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है अगर हमें ये पता चल जाए कि इसका जो सर्कुलर पाथ है वो किस प्लेन में है। सो स्टूडेंट, आई थिंक आपको ये सॉल्यूशन समझ आया होगा और इंटरेस्टिंग भी लगा होगा। तो ऐसे सॉल्यूशंस मैं लगातार लेकर आ रहा हूँ हमारे इस चैनल पर, और साथ में हम पाथ फाइंडर के सॉल्यूशन सीरीज़ को भी डिस्कस कर रहे हैं। अभी तो मैं ये रैंडम क्वेश्चन लेके डिस्कस करने लगा, लेकिन मैं लगातार बहुत दिनों से मैं सीरीज़ में क्वेश्चंस के सॉल्यूशन ला रहा हूँ, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के पाथ फाइंडर के। और एक बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के सॉल्यूशन में कंप्लीट कर लेता हूँ, देन आई विल ऑल्सो बिगिन विद द बिल्ड अप योर अंडरस्टैंडिंग एंड चेक योर अंडरस्टैंडिंग इन ऑर्डर। अभी तो रैंडमली किसी किसी चैप्टर्स के ये क्वेश्चंस ले रहा हूँ, लेकिन आप हमारे प्लेलिस्ट को जब चेक करेंगे तो यू विल सी दैट कुछ चैप्टर्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जितने भी हैं पाथ फाइंडर में, उसके एक एक क्वेश्चंस के सॉल्यूशन ऑर्डर करके एकदम अपलोड किया गया है। तो आप जाकर हमारे प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं, और अगर आप वीडियोस को लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, तो दैट विल मोटिवेट मी टू मेक मोर वीडियोस इन विथ मोर एनर्जी। ओके, सो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज सेशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।